द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। 15 रैलियां उन्होंने रख रखी हैं और इस बार जिस दिन चुनाव था, 5वें चरण का चुनाव था, उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकत झोंकने पहुंचे थे। लेकिन इस बार जनता ने उनका स्वागत नहीं किया। उनकी ही रैली में मोदी चोर है और मोदी वापस जाओ, गो बैक के नारे भी लगाए जाने लगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा क्योंकि मोदी जी शाम में इस तरीके के रोड शो करते हैं। आजकल उन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया है, सड़कों पर घूम घूम कर रोड शो करके यह मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रधानमंत्री आपके लिए सड़कों पर उतरता है, जबकि सड़कों पर असल में कौन उतरता है वो आप जानते हैं। यह वीडियो जरा आप देख लीजिए, यहाँ पर कैसे हंगामा मचा, कैसे मोदी जी के खिलाफ इतने नारेबाजी किए गए हैं। चोर बोले से कुछ हो गया, बाप का राज है। तो सुन लिया आपने, इस वीडियो को शेयर किया है आलोक चिक्कू, जो आरजेडी के लिए खूब मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इन्होंने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा भी है, जो वीडियो में आवाजें आपको सुनाई दी हैं। मोदी चोर है, मोदी गो बैक, मोदी शेम ऑन यू, मोदी हटाओ, देश बचाओ, इस तरीके के नारे इस वीडियो में सुने जा सकते हैं। अक्सर लड़कियों की आवाज इस तरीके से आ रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो बिहार में क्या मोदी जी इसी वजह से 15 चुनावी रैलियां कर रहे हैं, कहीं तो सक्सेस हो जाए। इसके पीछे कुछ टेक्निकल फैक्ट्स भी अभी हम आपको बताएंगे। पहले ट्वीट को कंप्लीट करते हैं। इसमें आलोक चिक्कू ने लिखा है, आज मोदी पटना आए थे, भीड़ के लिए बस में भर भर कर पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा और पटना साहिब लोकसभा दोनों जगह से पब्लिक लाया गया था। इसमें युवक युवती भी थे जो सरकार द्वारा रोजगार नहीं देने से परेशान हैं। ये युवक युवती ही मोदी को यह आशीर्वचन दे रहे थे। युवतियां मोदी द्वारा रोजगार नहीं देने, ब्रजभूषण शरण एवं प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी को संरक्षण देने से गुस्सा में थी। आमजन का यह गुस्सा इस बात का संकेत है कि पाटलिपुत्र और पटना साहिब तो बीजेपी हार ही रहा है, इसके अलावा पूरे बिहार से सफाया होने जा रहा है। इनका ये आकलन है और इन्होंने इन लोगों के नाराजगी की वजह भी बताए कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारियों को, यौन शोषण के आरोपियों को अपने यहाँ संरक्षण दे रखा है। ऐसे में अब इन लड़कियों ने, जो बेरोजगार भी हैं, जिन्हें रोजगार की तलाश है और बिहार में जिस तरीके से तख्ता पलट किए गए, उसके बाद रोजगार पर ब्रेक लगाने की जो कोशिश हुई, इन सब का गुस्सा ये लोग अब सड़कों पर पीएम मोदी की सभाओं में निकाल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से ताकत क्यों झोंक रहे हैं? आखिर उन्हें बिहार में किस बात की चिंता सताने लगी है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में थीं और इस बार भी समीकरण कुछ ज्यादा नहीं बदला है, सब कुछ वैसा का वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा घबराई हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है नीतीश कुमार का पूरी तरीके से सरेंडर कर जाना। नीतीश कुमार अब मोदी जी की सभाओं में भी या फिर उनकी रैलियों में भी दिखाई पड़ते हैं तो कमल छाप को ढोते नजर आते हैं, लाइट जलाते नजर आते हैं। तो नीतीश कुमार अपने आप को एक तरीके से बैक कर चुके हैं। यहाँ पर पूरे चुनाव की जो दारोमदार या जिम्मेदारी की बात कहते हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और इसलिए वो बीजेपी के साथ साथ जदयू की भी नैया पार लगाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपोजिशन वाले इस वक्त काफी ताकतवर हैं। फिर चाहे तेजस्वी यादव की एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो या लालू प्रसाद यादव का इस बार पॉलिटिक्स में
एक्टिव होना हो, कांग्रेस की अपनी एक ताकत राहुल गांधी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से लेकर के जन सरोकार की बातें, सड़कों पर उतरने के बाद बीते 2-3 सालों में जो प्रभाव देश की जनता पर पड़ा है उसका असर हो, ये सारी चीजें इनको परेशान कर रही हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब सड़कों पर निकलते हैं तो उसी प्यार मोहब्बत से लोगों से मिलने लगते हैं। जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, फिर या चुनावी रैलियां करनी जो शुरू की 2024 के लिए, जो कांग्रेस ने प्लान बनाए, वो सब इस वक्त बीजेपी को, मोदी जी को परेशान करने लगे हैं। इस वजह से देखिए, यहाँ हिंदुस्तान ने लिखा भी है, 15 चुनावी रैली, 1 रोड शो, पीएम मोदी के जनार्दन दौरे से बिहार में एनडीए का जोश हाई। ये जोश हाई करने की ही कोशिश है। इसमें कहा भी जा रहा है, देखिए, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो रैली कर रहे हैं इसी के बारे में, कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अभी तक पीएम मोदी पटना में रोड शो के अलावा कुल 10 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा 21 मई को 2 और 25 मई को 3 चुनावी रैलियों के जरिए राज्य में एनडीए के पक्ष में मतदान करने के सूबे की जनता से अपील करने वाले। पीएम मोदी के बिहार दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया है। दरअसल बिहार में एक बार फिर एनडीए 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को दोहराना चाहती है, और 2019 में तो आप जानते हैं कि किस तरीके से इनके पास इतने भारी संख्या में सीट आए, लेकिन इस बार वही चमक दोहरा पाना आसान नहीं है। इस वजह से यहाँ पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी ताकत झोंकना चाहते हैं। लेकिन यहाँ परेशानी क्या है? परेशानी देखिए, बताया जा रहा है कि विपक्ष कितने ताकतवर है। लिखा गया है, हिंदुस्तान ने जानकारी दी है कि दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कमर दर्द से जूझ रहे तेजस्वी अभी तक 100 से अधिक चुनावी रैलियां कर चुके हैं। तेजस्वी अपनी चुनावी सभाओं के दौरान बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला भी बोल रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी प्रमुख लालू यादव, जो कि स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, अभी तक केवल 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं में शामिल हुए। पाटलिपुत्र और सारण में लालू की 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो बिहार को लेकर पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस जिस हिसाब से एक्टिव दिखी है, उसे अब आप राहुल गांधी से कनेक्ट करके देखिए। जिस हिसाब से बीजेपी के लिए एकमात्र चेहरा इस वक्त अभी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी ही आपको कांग्रेस के एकमात्र फेस के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ जो राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें, उन्होंने भी एक वजह बताई है कि मोदी जी ताकत क्यों झोंक रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते फोकस के पीछे भी एक कारण है। बीजेपी के लिए बिहार चुनौती बना हुआ है, जहां पार्टी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी भी इससे भली भांति वाकिफ है। शायद यही कारण है कि इस बार पीएम मोदी खुद को आगे रखकर पार्टी को राज्य के अंदर और मजबूत करने में जुट गए हैं। यानी कि अब एनडीए का करिश्मा सिर्फ मोदी जी ही बचा सकते हैं, नहीं तो 19 वाला सिस्टम दोहराने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नजर आती नहीं है। वैसे भी 24 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, 16 सीटों पर बाकी है। इन 2 चरणों में ताकत झोंकने के लिए ही बीजेपी इतनी मेहनत कर रही है। अब देखते हैं कि आगे मोदी जी की चमक बरकरार रहती है या फिर तेजस्वी यादव का परचम लहराता है। फिलहाल तो मोदी जी गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।